जैसे कि आपने देखा हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी मस्ती करी, फिर हम आ गए गौशाला की तरफ। गौशाला में आके हमने गायों के साथ भी बहुत सारी मस्ती करी। इतनी सुशील गायें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनको खिलाने पिलाने के बाद हम भी आ गए अपना भोजन ग्रहण करने, और हमने भी लगाई लंबी लाइन और हमें भी मिला भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी। हम भी नीचे बैठकर खाना खाने लगे। मंदिरों की बात ही अलग है, यहाँ के भोजन या कुछ भी खाने की चीज़ों बहुत स्वाद भरी होती है। फिर हमने कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी खाते खाते हम आगे बढ़े और हम आ गए थे मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए। ध्यान की दूर की बात, हम काफ़ी थक गए थे और ये डॉग भी आ रखा था हमारे साथ जहाँ जहाँ हम आ रहे थे। फिर इनको देखो कहीं भी लेटने बोलो तो लेट जाएंगे। मुझे खुद देखो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये पता नहीं कौन सा फ्लावर था, यहाँ तितलियाँ भाई एक से एक तितलियाँ, फूल इतने सारे सुंदर सुंदर फूल लगे थे। फूलों की वादियाँ देखते देखते हम बढ़ने लगे आगे की तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते भाई ये ऊपर चढ़ गए थे फूल की खेती देखने के लिए। फिर हम भी आगे बढ़े तो हमने एक चीज़ देखी, कृष्णा जी ऊपर बांसुरी बजा रहे हो भी पेड़ों के ऊपर बैठ के। फिर हम आ गए ऐसे पहाड़ के पास जहाँ पे सबने अपने अपने घर बनाए थे, और ये पहाड़ का नाम आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर हम भी आ गए आराम करने। भाई इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, पर ये वाली जो जगह थी बहुत ठंड थी और यहाँ पे शूट भी चल रहा था। फिर मुझे नीचे गिरा हुआ मिला फ्लावर। मैं कब से खोज में थी कि मुझे प्लीज़ ये फ्लावर गिरा हुआ मिल जाए। फिर फाइनली मेरे सामने गिरा तो मैंने उठा लिया। फिर यहाँ बटरफ्लाई देखो कितनी सुंदर है, देख रहे हो यार। तितलियों से सीखो, तितलियों की ज़िंदगी 3 दिन की होती है, फिर भी वो अच्छे से जीती हैं, मंडराती हैं। और यहाँ मुझे नारियल की मिठाई मिली थी जो बहुत खाने में बहुत टेस्टी थी। खा पी कर मैम लोग ने हमें बुलाया कि घर जाना है कि यमुना आरती देखी। फिर मेरे आधे फ्रेंड्स को लोग को घर जाना था तो मैं अकेले रुक के क्या करती वहाँ पे। 1 घंटे का अलग फर्क था तो आधे लोगों को घर जाना था, आधे लोग को रुकना था। फिर डिसाइड होते होते हमने ऊनो खेली। मैंने कहा अगर मैं घर चली गई तब तक मैं राधा कृष्णा जी के दर्शन कराती हूँ। इस मंदिर में आते ही जो सुकून मिला, ठंडी ठंडी हवाएं, सब नाम जाप कर रहे थे। मैं यहाँ पे शांति से 10 मिनट बैठी होंगी। फिर सब निकलने लगे तो मैंने कहा मैं भी निकल जाती। निकल तो गए, हमें कहा घर पहुँच जाएंगे उनसे जल्दी, पर ऐसा होना मंजूर नहीं था। फिर क्या, हम तो निकले कैसे तैसे भाई। जैसे हम बीच रास्ते में आए हमारी बस ही अटक गई, सामने से भी बस। फिर क्या, हमारी बस को आधा लटकना पड़ा साइड में। यहीं पे हमें 1 घंटा हो गया, सोच रहे हो 1 घंटा। और हमारी जो पीछे वाली बस थी वो भी हमसे पहले पहुंच गई, हम पीछे रह गए। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए रुक जाना चाहिए। जब कोई बोले रुको तो रुक जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, बाय।